नमस्कार किसान भाइयों। अक्सर टमाटर की फसल में एक समस्या देखने को मिलती है, पत्तियों पर भूरे भूरे धब्बे। अगर ये दिक्कत आपके खेत में भी आ रही है तो आज हम इसी बीमारी पर बात करेंगे। इसका नाम है अगेती झुलसा और जानेंगे कि इसे अपनी फसल को कैसे बचाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर कौन सी चीज है जो हमारी इतनी मेहनत से लगाई हुई टमाटर की फसल को खराब कर रही है। ये सवाल हम सबके मन में आता है। तो चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, किसी भी समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले उसे पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अगेती झुलसा रोग आखिर दिखता कैसा है, इसकी पहचान क्या है। तो ये जो अगेती झुलसा है, ये असल में एक फंगस मतलब एक फफूंद से होने वाली बीमारी है। और इसकी एक खास बात है, ये हमेशा पौधे पर नीचे से हमला करती है। मतलब सबसे पुरानी जो निचली पत्तियां होती है ना, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। इसीलिए जब भी खेत में जाएं तो पौधे के ऊपर ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ जरूर ध्यान दें। बीमारी का जो पहला लक्षण है वो आपको वहीं सबसे पुरानी पत्तियों पर ही दिखेगा। इन निचली पत्तियों पर आपको गोल गोल भूरे या फिर काले रंग के धब्बे दिखने लगेंगे। इनको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। ये समझ लीजिए कि ये एक बड़े नुकसान का पहला संकेत हो सकते हैं। और इसकी सबसे पक्की पहचान क्या है वो भी बताता हूँ। इन धब्बों को अगर ध्यान से देखेंगे ना तो इनके अंदर एक टारगेट बोर्ड जैसा डिजाइन दिखेगा। जैसे निशाने लगाने वाले बोर्ड पर गोल गोल रिंग्स बने होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अगर ये दिख गया तो समझ जाइए कि ये अगेती झुलसा ही है। और अगर सही समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे ये पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं और फिर झड़कर गिर जाती हैं। मतलब हमारा पौधा कमजोर होने लगता है। पर यह बीमारी इतनी सीधी नहीं है कि सिर्फ पत्तियों पर रुक जाए। नहीं, ये तो धीरे धीरे पूरे पौधे पर ही कब्जा कर लेती है। चलिए देखते हैं कि ये और कहां-कहां असर डालती है। ये रोग पौधे के तने तक भी पहुंच जाता है, जहां पर काले और लंबे लंबे धब्बे दिखने लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब ये हमारे टमाटर के फलों तक पहुंच जाए। फल के डंठल के पास गहरे अंदर की तरफ धंसे हुए निशान बनने लगते हैं और फिर हमारा टमाटर वहीं से सड़ना शुरू हो जाता है। मतलब पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि ये बीमारी इतनी तेजी से फैलती क्यों है। अगर हम इसकी वजह समझ गए तो इसे रोकना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, इस फंगस को फैलने के लिए एक बढ़िया माहौल चाहिए होता है। जैसे कि हवा में बहुत ज्यादा नमी हो, तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, खेत में बार बार सिंचाई हो रही हो और पौधों के बीच हवा आने जाने की अच्छी जगह न हो। ये सारी चीजें मिलकर इस बीमारी के लिए एक तरह से दावत का काम करती हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात है जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। खेत में अगर यूरिया खाद का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा हो रहा है तो ये भी इस बीमारी को और तेजी से फैलने में मदद करता है। तो खाद का इस्तेमाल हमेशा संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। तो अब जब हम इस बीमारी को पहचान भी गए हैं और इसके फैलने की वजह भी जान गए हैं, तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, बचाव की। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। बचाव के लिए कुछ बहुत ही सीधे और सरल उपाय हैं। पहली चीज, फसल चक्र अपनाएं। मतलब एक ही खेत में बार बार टमाटर की फसल न लगाएं। दूसरा, जैसे ही कोई संक्रमित पत्ती दिखे उसे तोड़कर खेत से दूर नष्ट कर दें। तीसरा, हो सके तो ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करें। और हाँ, पौधों को लगाते समय उनके बीच सही दूरी जरूर रखें ताकि हवा का आना जाना बना रहे। और एक बात गांठ बांध लीजिए, बीज उपचार ये एक गोल्डन रूल है। फसल लगाने से पहले हमेशा कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा से बीजों का उपचार जरूर करें। इससे क्या होगा कि हमारी फसल को शुरुआत से ही एक सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन मान लीजिए इतनी सावधानी के बाद भी अगर बीमारी खेत में आ ही गई तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे पास इसका भी पक्का इलाज मौजूद है। यहाँ पर दो स्थितियों को समझना होगा। अगर बीमारी की बस शुरुआत ही हुई है तो मैनकोजेब का छिड़काव करें 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। लेकिन अगर बीमारी ज्यादा फैल चुकी है तो फिर हमें एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल या फिर हेक्साकोनाजोल जैसी थोड़ी असरदार दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से। एक और बहुत जरूरी टिप, हमेशा दवाएं बदल बदल कर स्प्रे करें। हर 7 से 10 दिन के अंतर पर अलग अलग फफूंदनाशक का इस्तेमाल करने से होता ये है कि फंगस पर दवा का असर बना रहता है, वो उसके खिलाफ अपनी ताकत नहीं बना पाता।
अब बात करते हैं उन किसान भाइयों के लिए जो जैविक खेती करते हैं या करना चाहते हैं। तो क्या जैविक तरीके से इसका इलाज हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। प्रकृति में भी इसके लिए बहुत अच्छे उपाय हैं। जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम का तेल भी बहुत कारगर है और स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस का भी छिड़काव किया जा सकता है। ये तरीके न सिर्फ बीमारी को रोकते हैं बल्कि हमारी जमीन की सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो ठीक है, ये सारे उपाय तो हमने जान लिए, पर सवाल ये है कि इन सब से आखिर फर्क क्या पड़ेगा? ये इतनी सारी मेहनत क्यों की जाए? फर्क बहुत बड़ा है। अगर हम सही समय पर सही तरीके अपना लें तो हम अपनी फसल का 30 से 40% तक का नुकसान होने से बचा सकते हैं। सोचिए, 30 से 40%! ये हमारी आमदनी में कितना बड़ा उछाल ला सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या फसल को बचाया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या हम सब अपनी फसल को बचाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगली फसल कैसी होगी, इसका फैसला हमारे आज के कदमों पर ही निर्भर करता है।